बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ के साथ वो हुआ है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ शेर अफ़ज़ल मरवत को इमरान खान ने जो स्पेशल टास्क दे दिया है, जो मिशन पर उन्हें रवाना किया है, वहाँ वो पहुँचने पर उनका जो पुरतपाक जो इस्तकबाल हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, उसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज इमरान खान ने दो टोक अंदाज में एक बार फिर मुज़ाकरात की भी ऑफ़र की है और बड़े तेलख खेज़ किस्म के एक बार फिर उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, लापता अफराद के मामले के हवाले से भी आज हुकूमत वक्त ने बहुत बड़ा एक इकदाम उठाया है। क्या होने जा रहा है ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि पिछले तकरीबन 55 दिनों से बलोच ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। अपने जो मिसिंग पर्सनस हैं, उनके जो बेटे, उनके भाई जो लापता हैं पिछले 14 साल से, 12 साल से, 6 साल से, 8 साल से, उनकी रिहाई के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए वो मुतालबात लेकर प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ दिन पहले ये अहकाम जारी हुए थे बाकायदा वफाकी हुकूमत को कि लिख कर दे दें तहरीरी तौर पर कि आज के बाद किसी को आप लापता नहीं करेंगे। उस हवाले से आज एक काम पेशरफ्त हो चुकी है। ज़राए से खबर मौसूल हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि निगरान हुकूमत ने लापता अफराद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए इकदाम बाकायदा शुरू कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में अटारनी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा है, जिसमें 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पैरा 11 का हवाला दिया जा चुका है। और नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इकरारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने अब के बाद किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने का हुक्म दिया है। अदालत ने किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने के लिए तहरीरी जवाब भी मांगा है। ज़राए के मुताबिक खत में मज़ीद कहा गया है कि ऑर्डर के पैरा 11 में वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतल्लिका वजारतों के सीनियर तरीन अफसरान से दस्तखतशुदा तहरीरी इकरारनामा मांगा गया है। अब देखना ये है कि इसमें क्या मज़ीद अपडेट्स आ जाती हैं और क्या जो बलोच ख़वातीन पिछले 55 दिनों से इस ठिठुरती सर्दी में छोटे मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनकी उम्र जो है कम से कम 90 साल, 80 साल, 70 साल, 80 साल है, वो ख़वातीन और वो बुज़ुर्ग जिनकी उनकी भी उम्रें तकरीबन 90 साल, 80 साल है, जो सरापा एहतजाज हैं, अपने प्यारों की वापसी के लिए मुंतज़िर हैं, उनके लिए इंसाफ फराहम कर सकती है या नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट भी और हुकूमत वक्त भी। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और एक रियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज ये मरियम नवाज़ के साथ भी एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है खानेवाल में। हुआ कुछ यूँ है कि आज मरियम नवाज़ का जलसा था खानेवाल में और वो घर से जब निकली तो उन्हें बाकायदा नवाज शरीफ ने उनको बाकायदा कहा कि आप जाएं और फिर जाकर जलसे का जो एहतमाम किया गया है वहाँ अपना स्पीच डिलीवर करें और फिर वो घर से निकल गई इस उम्मीद के साथ कि बहुत बड़ा कोई जलसे का एहतमाम होगा जहाँ से मैं ख़िताब करूँगी। एक तवील वो तकरीर करने के मूड में आई हुई थी, लेकिन जो ही वो जलसेगाह के अंदर पहुँच गई, स्टेज में पहुँचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी जो है वो लूज़ होना शुरू हो गई। उसकी वजह ये बने कि उस तरीके से क्राउड मौजूद नहीं था जिस तरह उनके एक्सपेक्टेशंस थी और वहाँ आने के बाद वो तवील जो ख़िताब करती है वो सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुख्तसर से ख़िताब में वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को टारगेट करके 2-3-4 मिनट की उन्होंने स्पीच की और उसके बाद जो है फिर दोबारा जो वादे, झूठे वादे होते हैं वो करके उन्होंने अपनी तकरीर को मुख्तसर करके वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी। और मज़े की बात है, जितने भी उनके वहाँ जो जलसे को कवर करने वाले जो कैमरामैन थे, जो मीडिया की जो टीम थी उनकी जानिब से बड़े ज़बरदस्त तरीके से जलसे के मखसूस क्राउडों को ही बार-बार दिखा रहे थे, उसी को ही टारगेट कर रहे थे और कैमरों को नीचा करके जो स्टेज के सामने चंद जो लोग थे उनको दिखाने के ये तसव्वुर देने की कोशिश की जा रही थी, ये कोशिश की जा रही थी कि देखें कितना बड़ा क्राउड है। लेकिन हकीकत ये है कि क्राउड उस तरीके से नहीं था जिस तरह होना चाहिए था और लोग घरों से नहीं निकले थे। बहुत ही कम क्राउड होने की वजह से मरियम नवाज़ को अपना स्पीच जो है
मुख्तसर करना पड़ा और फौरी तौर पर वहाँ से वो निकल गई। और मरीम नवाज़ आने के बाद जो है वो स्टेज पर भी नहीं बैठी और वो खड़ी रही, और जो उनके साथ जो लीडर्स थे वहाँ के और जो उम्मीदवार थे, उन्होंने एक एक 2-2 मिनट की स्पीच की और उन्होंने जल्द अज जल्द मरीम नवाज़ को स्टेज छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने मुख्तसर से खिताब के बाद जो है वहाँ से निकलने में आफियत समझी। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के जो रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, जिनको कराची से बाकायदा पार्टी ने एक लेटर लिख के उनको वापस बुलाया था कि फौरी तौर पर तमाम तर आप अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मुअत्तल करके आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं। उसको हुक्म के ताबे करके वो इस्लामाबाद पहुंच गए। फिर आज इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो गई थी, उसकी तफसीलात हमने अपने पहले वाले वीलॉग में रख चुके हैं आपके सामने। लेकिन उसके बाद वो आज बाकायदा अपने अपना जो हल्का है उनका हल्के का आज बाकायदा ऑफिशियली तौर पर यहाँ से वो आज निकले हैं अपने हल्के की तरफ। और लकी मरवत जब वो पहुँच गए तो पुरतवाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और बहुत बड़ी रैली वहाँ निकाली गई थी उसके हक़ में, और क्राउड मौजूद था और उनका ज़बरदस्त तरीके से वार्म वेलकम किया जा रहा था। तो एक जानिब क्राउड में मुस्लिम लीग नून के लिए लोग कम पड़ रहे हैं, और फिर मुस्लिम लीग नून ये समझते हैं कि सर्दी की वजह से नहीं निकलते हैं, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस शेर अफजल मरवत जैसे एक रहनुमा के लिए भी सड़कों पर निकलने में उनका जोश नज़र ज़रूर आता है। तो आज ज़बरदस्त तरीके से उनको लकी मरवत में बाकायदा वेलकम किया जा चुका है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहद के अंदर जो हमला हुआ है उस पर उन्होंने मज़म्मत की, और फिर साथ साथ ये भी ताकीद किया कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईरान के साथ ताल्लुकात हम ख़राब करेंगे तो उससे हमारा दुश्मन और ईरान का मुश्तरका जो दुश्मन है इसराइल, वो खुश होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात हर सूरत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने चाहिए और सही तरह रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन 5 अगस्त ने जो भारत ने जो कुछ किया है, अगर भारत वो न करता तो हम दोस्ती को आगे बढ़ा लेते और मज़ीद हालात जो हैं वो बेहतर बनाते और अच्छा सा एक फ्रेंडली माहौल में हम काम कर लेते। लेकिन भारत ने 5 अगस्त को जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने के बाद जो है हमें पीछे जाना पड़ा। और फिर एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि 19 माह से मैं कह रहा हूँ कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं एक सियासी शख्स हूँ और मैं कैसे जो है मैं इनकार कर सकता हूँ मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, 19 माह से कह रहा हूँ कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और कहा कि मैं सियासी बंदा हूँ, कैसे मुज़ाकरात नहीं कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि कमज़ोर से एक पार्लियामेंट जो है वो तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, जिससे उस पार्लियामेंट को कंट्रोल में रखा जा सकें। उन्होंने कहा कि कमज़ोर पार्लियामेंट कभी भी इस्लाहात नहीं कर सकती है, वो कानून साज़ी नहीं कर सकती है, आवाम के लिए बेहतरी नहीं ला सकती है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत के साथ भी तकरीबन 3 रुकनी कमेटी ने उस वक़्त मुज़ाकरात की थी, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी उस वजह से हुई कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये मान लें, यानी पीटीआई को उन्होंने कहा पीडीएम की मुज़ाकराती टीम ने कि आप इस वक़्त जो है उमर अता बंदियाल के रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन के डिमांड से दस्तबरदार हो जाएँ, उसके बाद इलेक्शन रख लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा कि इस पर हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सके। और उनका मज़ीद कहना था कि तारीख का बुरा तरीन दौर जो है वो पीडीएम के 16 माह रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कमज़ोर सी एक हुकूमत को अपने हाथ ले लिया। अगर जो कमज़ोर हुकूमत मुझे मिली थी उस वक़्त मुझे फ़ौरी तौर पर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग आपकी पोजीशन नहीं होती है तो कमज़ोर एक हुकूमत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है दोबारा मैं मुज़ाकरात के लिए कहता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई तैयार नहीं है तो ये उनकी गलती है, या आज वो वाज़े कर चुके हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।